आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एडवांस एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से अलग, थोड़ा सा लीक से हट के एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के बेहतरीन ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तो आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विद एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट और नंबर्स इन अ सेल, और वो भी ऐसा डेटा जिसमें कोई भी डेलिमिटर्स जैसी चीजें अवेलेबल नहीं हो। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन एग्जांपल से। तो आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखता हूं। देखने में ये बहुत ही आसान लग रहा होगा। एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्स्ट और नंबर को मिक्स करके रखे गए हैं और उसमें से बोला गया है इसमें से टोटल नंबर्स एक्सट्रैक्ट करना है और टोटल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल में जो ये नंबर और टेक्स्ट को मिक्स करके रखा गया है इसमें कोई भी डेलिमिटर्स नहीं है, मतलब सेमीकोलन, कॉमा, बैक स्पेस कुछ भी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं फाइंड करने की बात करूंगा तो मैं इसमें से क्या फाइंड करूंगा जहां से मैं ब्रेक करूं। तो ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो आप लोग जानते हो। अगर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो कॉम्प्लेक्स वर्ड मेरे लिए बना ही नहीं। तो स्टार्ट करता हूं। इसमें से मुझे नंबर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे इस सेल के अंदर कितने नंबर्स हैं और कितने टेक्स्ट हैं उसे काउंट करना है, मतलब गिनना है। सबसे पहले मैं पास कर दूंगा लेंथ। टोटल लेंथ निकाल लिया आपने, ठीक है। टोटल लेंथ निकल के आ गया आपके सामने 15 है, जिसमें से मुझे कौन सा सिर्फ चाहिए, मुझे तो सिर्फ नंबर वाला हिस्सा चाहिए ना, नंबर वाले को काउंट करना है। तो मैं अब यहां पे क्या पास करूंगा, टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, और अब सब्स्टिट्यूट को क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो यहां टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा चालाकी करूंगा, मैं उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करूंगा। इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया आपने। इस टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है इसमें से किसे बदलना है। ओल्ड टेक्स्ट, ये तो टोटल टेक्स्ट हो गया, ये तो टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट में से कौन से ओल्ड टेक्स्ट को बदल के क्या करना है, यही काम होता है सब्स्टिट्यूट का। तो यहां पे मैं ओल्ड टेक्स्ट जहां पे मांग रहा है यहां पे पास करूंगा ओल्ड टेक्स्ट में कैर, और कैर में मांग रहा है आपसे नंबर। तो नंबर जहां पे मांग रहा है यहां पे मैंने पास किया रो। अब रो में वो जो कैरेक्टर जो है, एक मिनट इसको मैं यहीं पे होल्ड रखता हूं और मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहां पे अगर 48 से लेके 49 इस तरीके से अगर मैं 49 और यहां से मैं 58 तक लेता हूं तो अब आप लोग खुद बताइए मुझे ये आस्की वैल्यू जो है ये किसका है। यहां पे मैं पास कर देता हूं कैर और ये ले लिया। देख लीजिए वो 48 जो है वो 0 का है, मतलब 0 से लेके 9, यहां पे 0 से लेके 9 ही तो नंबर्स होगा, उसके अलावा तो कोई नंबर होगा नहीं। तो वही 0 से 9 के बीच का जो उसमें से वैल्यू होगा उसको मुझे बदलना है। तो यहां पे चेंज क्या करना है, यहां पे आपसे मांगा गया रो, और रो में आपसे मांगा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। तो ये डायरेक्ट वैल्यू तो हम पास कर नहीं सकते, सीधे 48 से 58 में पास करना चाहता हूं कि भाई इसको बदलना है ना, मतलब उसको मुझे काउंट करना है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा काम और कर सकता हूं, इनडायरेक्ट। आपको याद होगा ये रेफरेंस पे काम करता है ना। तो मैंने पास किया रो के साथ इनडायरेक्ट, और रेफरेंस टेक्स्ट जहां पे मांग रहा है वहां मैं पास कर दूंगा रेंज 48 से 58। ये 48 से 58 क्या पास किया, ये वैल्यू का रेंज है, ये रहा कोड का रेंज है ये, है ना, जो कि 0 से 9 के बीच का वैल्यू निकाल के देगा। ये तो हो गया रेफरेंस का ब्रैकेट, एक और नंबर का और एक और ब्रैकेट, ये हो गया। अब पास कीजिए, वापस हम चले गए कहां पे, सब्स्टिट्यूट पे। यहां पे अब कॉमा लगाइए, और अब आपसे क्या मांग रहा है, न्यू टेक्स्ट। उसको बदल के क्या करना चाहेंगे आप, नल, और साथ के साथ चूंकि आपको उसका काउंट चाहिए तो मैं यहां पे पास कर दूंगा सम प्रोडक्ट, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट बंद, और प्रेस करेंगे एंटर। आउटपुट आया टोटल नंबर से इसमें 4 है। कैसे, यहां पे 1 2 3 और एक 4, बिल्कुल सही आउटपुट। ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों को, Alt+TUF, और इस तरीके से डिबग कर करके स्टेप्स एक एक करके कैसे कैसे इवेल्युएट करके जो आउटपुट आया है आपको समझना है। एक एक स्टेप जिस तरीके से मैंने यहां पे निकालने की कोशिश की है, देख लीजिए एक एक स्टेप आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये इंटरनली काम कर रहा होगा। ये कहलाएगा इस सेल के अंदर का टोटल नंबर। अब यही सेम कहानी टोटल टेक्स्ट निकालना है, तो टोटल टेक्स्ट निकालने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं पेस्ट, और
साथ के साथ जहां पे मुझे टेक्स्ट निकालने की बात है, अब टोटल टेक्स्ट, तो अब आपको बता देना चाहता हूं, फिर से चलते हैं आज की वैल्यू पे। और 65 से 90, 65 से लेके 90 तक जो आज की वैल्यू है वो किसका है, वो आप लोग बताना चाहेंगे। 65 से 90 देख लीजिए, वो होगा कैपिटल वाला ABCD करके होगा ना। तो यहां पे चलते हैं, 65 से 90 आपको चेक करना है, 65 से 90, और यहां पास करूंगा मैं कैर, और ये रहा, देखिए ये किसका है, ये किसका है, ABCD का है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट का है, तो यहां पे आप थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करेंगे, और यहां पे जहां पे कैर मांगा गया है, यहां पे कैर रो इनडायरेक्ट, और यहां पे पास कर दीजिए 65 से 90, बस। और क्या ऑल्ट्रेशन करना है, हो तो गया, फॉर्मूला तो सेम लगा ही है, इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रेस कीजिए एंटर, और आउटपुट आया आपका 11, और इसमें टेक्स्ट आप काउंट करोगे तो 11 ही होगा। अब आप कुछ भी लिख के देख सकते हो, INN फिर 0 एक लिख दिया वैल्यू, Z1AN2T, देखिए इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए 3 और टेक्स्ट हो गए 7, काउंट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है इस फंक्शन को जो मैंने अप्लाई किया है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है मैंने कैसे अप्लाई किया है, तो आपको डिबग कर करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना। Alt+TUF प्रेस कीजिए, और यहां पे देखिए मैंने कैसे पास किया। सबसे पहले पास किया है लेंथ, ये रहा लेंथ, उस लेंथ में से लेंथ माइनस सब्स्टिट्यूट, ये मैं इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। लेंथ माइनस सब्स्टिट्यूट, अगर मान के चलते हैं टोटल वर्ड काउंट करना होता है तभी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, है ना। उसमें से स्पेस को ढूंढ लीजिए और उसको बदल के नल कर देते थे, वही तो कहानी यहां पे भी है, लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। उसके बाद यहां पे लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या पास किया आपने, इस इनोजेंट जो भी लिखा हुआ है उसमें टेक्स्ट, उसको किस में कन्वर्ट किया आपने, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया है सब्स्टिट्यूट में, देखिए कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे कैपिटल में जब कन्वर्ट हो गया तो 65 से 90 किसका होता है, कैपिटल ए से लेकर जेड तक का ही तो होता है ना। यहां पे मैं स्मॉल में भी कन्वर्ट करके कर सकता हूं, सेम पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। अगर मान के चलते यहां पे अपर की जगह पे लोअर लगा देते तो क्या करना होता, यहां पे 65 से 90 की जगह पे जो स्मॉल वाला ABCD का रेंज होता है वो वाला आपको कोड उठाना पड़ता कैरेक्टर से, जो ASCII वैल्यू जो ASCII वैल्यू होता है वो स्मॉल वाले का ASCII वैल्यू उठा लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरीके से देखिए, ये अब आपके सामने वैल्यू आ गया, उसका ये अब टेक्स्ट आ गया, और उसको कन्वर्ट करके जहां जहां उसे मिलेगा उठा के क्या कर देगा, उसको डेटा को उठा के जहां जहां ट्रू मिलेगा और जहां जहां फॉल्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन कर देगा। इस तरीके से अगर आप डिबग कर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि मैं कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए नया लाने की कोशिश करता हूं और आपको कुछ नया और कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश करता हूं, और साथ के साथ आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी आप आने वाले टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, साथ के साथ जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको बिल्कुल भूलना नहीं है। और साथ के साथ एक आश्वासन आप लोगों को और देना चाहता हूं कि आप लोग पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, और जिस दिन आपको सच में यकीन होने लगे कि हां अब मैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू कॉल्स कहां से आए, प्रॉब्लम है। साथ के साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि इंटरव्यू कॉल्स मिल भी गया, वहां पे मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गया, तो वहां पे पूछा जाता है कि सर आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आप जमा कर दीजिए, फिर हम आपकी जॉब लगवाएंगे। बस मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है आप लोगों से कि आप जो इंटरव्यू देने के लिए गए हो वो पैसा कमाने के लिए गए हो या पैसा गंवाने के लिए गए हो। आपको पता है आप पैसा कमाने के लिए गए हो। अगर पैसा कमाने के लिए गए हो तो पैसा तुम दोगे या मैं दूं, कि पैसा आप दोगे मुझे, ना कि मुझसे लोगे, बात यहीं खत्म। दैट मीन्स अगर आपसे सामने वाला पैसे की डिमांड करता है तो वन वर्ड फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दोज कंसल्टेंट, यू आर फेक, दैट्स इट। आपके जहन में फिर सवाल कि सर फिर जेन्युइन इंटरव्यू कॉल्स कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग खुद से बहुत सारे पोर्टल हैं जिससे आपको जेन्युइन इंटरव्यू कॉल्स मिल सकता है। इधर अभी आप लोग सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूं लिंक्डइन, अगर ढंग से सर्च करोगे तो कंसल्टेंट के अलावा बहुत सारे जेन्युइन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। वहां से भी बहुत सारे बच्चों की, मेरी स्टूडेंट की जॉब लगती है। साथ के साथ आप लोगों को मैं असेसमेंट और इंटरव्यू रेफरेंस देने के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर रहा हूं, और बहुत जल्द एक नए वीडियो सीरीज के साथ आप लोगों से मिलूंगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। मेरी हर कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम आगे देखना चाहता हूं, यही मेरा स्वार्थ है और उसे पूरा करना आपका फर्ज। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।